दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम गुड्डू था। गुड्डू गांव का सबसे शरारती लड़का था। इसके 3 दोस्त और भी थे, बबलू, पप्पू और मुन्ना। ये चारों मिलकर शरारतें करते थे और सारे गांव वालों का जीना दोभर किया हुआ था। गांव वाले इनको काफी समझाते लेकिन इनके कानों में जूं तक न रेंगती। एक दिन आसमान पर गहरे बादल छा गए। मौसम बहुत अच्छा था। गुड्डू का साइकिल चलाने का बहुत जी चाहा। चारों दोस्त साइकिल लेकर निकले ही थे कि गुड्डू की अम्मी ने आवाज लगाई, गुड्डू बेटा, ज्यादा दूर मत जाना। गुड्डू ने माँ की एक न सुनी। वो चारों दोस्त साइकिलों पर काफी आगे निकल गए। इन्हें एक कार का धाना नजर आया। गुड्डू ने कहा, आओ अंदर चलते हैं। बाकी दोस्त हिचकिचाए और बोले, नहीं चलो घर चलते हैं। मुझे डर लग रहा है। लेकिन गुड्डू अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार चारों दोस्तों ने गार के अंदर जाने का फैसला किया। गार बहुत पुरस्कार थी। अभी वो थोड़ा आगे गए ही थे कि बड़ा सा पत्थर गार के मुंह पे आ गिरा और बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया। चारों घबराए और बाहर जाने के लिए भागे। अचानक पीछे से खौफनाक आवाज आई। जब चारों दोस्तों ने पीछे मुड़ के देखा तो एक लंबे बालों वाली डायन खड़ी थी। अब तो उनका डर से बहुत बुरा हाल था। डायन ने इनको पकड़ा और एक पिंजरे में कैद कर दिया। वो बहुत रोए मगर डायन को जरा तरस न आया। अब गुड्डू को माँ की बात याद आई। गुड्डू बेटा, ज्यादा दूर मत जाना। गुड्डू बोला, काश मैंने माँ की बात मान ली होती और हम मुश्किल में न पड़ते। बच्चों को छोड़ दो। बच्चों, मैं विजुअल मैन हूँ और मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। काली चोड़े, तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वो देखो भैया आ गया, भैया आ शुक्र गया। है मेरा बेटा आ गया। शुक्र है मेरा लाल घर आ गया। शुक्रिया विजुअल मैन, आपने हमारे बच्चों को घर पहुंचा दिया। मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे अपने वालिदैन की बात नहीं मानते उनको जिंदगी में इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उम्मीद है आप मेरी बात पे अमल करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.